रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क का नशा अपने आप में डालो। याद रखो, दुनिया के इमाम तुमको अल्लाह बना देगा। अब बाज नौजवान जो है अपने आप को हैंडसम, खूबसूरत दिखाने के लिए, मुझे बताया गया कि आजकल एक ब्लू बेटी नॉट एक क्रीम है, स्टिलमैन फ्रीबल क्रीम है, आर्च पर्ल क्रीम है, तीनों को मिला के रात में लगा के सो जाना। मेरे को बताया गया, नहीं मालूम, लगा के सो जाना और धूप में नहीं निकलना, धूप कम रही तो निकलना। और यह भी बताया गया कि 15 दिन के बाद उसका रंग अच्छा होता, उन्हें खूबसूरत दिखता। क्या है यार, क्या है वो? क्यों? ये जो आपको जो बनाया गया है ना, वो कौन बनाया मालूम आपको? जो आपका और तुम्हारा चेहरा है वो कौन बनाया? तुम दुनिया की बातों में आके कह रहे हो कि नहीं मैं खूबसूरत नहीं। अरे तुमको अल्लाह ने बनाया तो अल्लाह खूबसूरत ही बनाता रहे को। जमीन व आसमान का खालिक अपनी मखलूक को खूबसूरत ही बना सकता है, मगर तुम नहीं। मेरे को लगाना है क्रीम, क्रीम वाले का फायदा हो रहा, आपका नुकसान हो रहा। माने उसमें 3 क्रीम, ब्लू बेटी नॉट, स्टिलमैन फ्रीबल क्रीम, आर्च पर्ल क्रीम, 2-2 ट्यूब डालना सुना, बताया गया। और 20 दिन के बाद बोले कि थोड़ा थोड़ा रंग। कहां का रंग? तुमको रंग बदलने का है ना। अगर आपको रंग बदलना है तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपना लो। तुम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपना लो तो हुस्न तुम्हारे सामने आकर अदब से खड़ा हो जाएगा। तुम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपना लो, हुस्न तुम्हारे सामने आकर हाथ बन के खड़े हो जाएगा। मेरे नौजवानों, इस बात का ख्याल रखो। मैं आपसे यह भी अपील कर रहा हूं कि मेरी इस बात का याद रखिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कोहे सफा पर खड़े होकर मक्का की सरजमीन पर लोगों को दावत दी कि आओ इस्लाम को कबूल करो, तो क्या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद के 2 टुकड़े करके दिखाए? क्या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरज को वापस बुलाकर दिखाया? नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? पहले रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सीरत की बात की और कहा कि मेरे बचपने से लेकर इस जिंदगी तक अगर तुम उसमें एक ऐब पाओ तो मेरी बात का यकीन मत करो। यह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा। हम खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमको उम्मती बनाया। तो नौजवानों याद रखो, तुम अगर वक्त खराब कर रहे हो तो वक्त तुम्हारा नहीं है, कौम का है, मुसलमानों का है। मुस्लिम नौजवानों, अगर तुम अपना वक्त खराब कर रहे हो तो तुम्हारा नहीं, तुम कौम का वक्त खराब कर रही हो। तुम अपनी कौम का वक्त खराब कर रहे हो। अपने वक्त को इस्तेमाल सही करो और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ो कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तिरमिजी शरीफ की हदीस है, जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी से मिलते तो पहले हाथ मिलाते, पहले मुसाफा करते और उस वक्त तक उसके हाथ को नहीं छोड़ते कि जब तक वो हाथ ना छुड़ा ले। उस वक्त तक उस आदमी को देखते रहते जब तक वो अपनी चेहरे को ना पलटा ले। और इसलिए वाकयात में आया कि मदीने में एक मर्तबा एक दीवानी हमारी मां ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़कर पूरा मदीना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पिरा रही है और जमाना उस पर रश कर रहा है कि दीवानी नहीं है, यह अक्लमंद है, इसने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ पकड़ लिया। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे क्या कहते हैं कि मेरी माँ, तू परेशान मत हो, तू मुझसे जो बोलना चाहती है बोल, मैं सुनने तैयार हूं। तू मुझे कहां लेकर जाना चाहती लेके चल, मैं चलने को तैयार हूं। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूखे हैं। साहबा कराम कहते हैं रसूल अल्लाह भूखे हैं, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूखे रहकर साहबा कराम को खजूर देते हैं। एक दूध का प्याला है, 70 सहाबी हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबको पिलाकर आखिरी में पीते हैं।
बदर का सफर है, जंगे बदर का सफर है। शेर खुदा हजरत अली साथ है, अबू लुबाबा रदी अल्लाह तआला अन्हु साथ है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊंट पर सवार है, और जब बारी आई शेर खुदा की और अबू लुबाबा की बैठने की, तो दोनों ने अर्ज किया रसूल अल्लाह आप बैठिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया और कहा कि मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूं चलने में, मैं तुमसे ज्यादा अजर का तलबगार हूं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकार कर दिया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, नौजवानों, इन बातों को याद रखो, और मैं आपको ये बात बताना जरूरी समझता हूं। इस बात को याद रखो आप मेरी, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हमारे सामने है, और दुनिया देख रही है, दुनिया ये समझ रही है कि हम इस्लाम को दबा देंगे। हमारे मुल्क में बास ताकतें हैं जो ये समझते हैं कि हमको अगर दीन के फराइज से रोक दिया जाएगा तो इस्लाम को खत्म कर देंगे। याद रखो, इस्लाम कोई निवाला नहीं है कि तुम हजम कर लोगे। इस्लाम को अगर तुम ये समझ कर आओगे तो याद रखो, ये कोई निवाला हम नहीं है, हम कोई चने बटाने नहीं है, लोहे के चने हैं, तुमको चबाना पड़ना मुश्किल पड़ जाएगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, लोग इस्लाम के ताल्लुक से क्या क्या नहीं किए, क्या क्या तारीख पढ़ो आप। तारीख बता रही है, तारीख ये बता रही है कि बगदाद में तातारियों ने, मंगोलों ने 40 दिन में 3.5 लाख मुसलमानों का कत्लेआम किया। 40 दिन में 3.5 लाख मुसलमानों का कत्लेआम किया। और हलाकू ने कहा कि जितनी कुरान है बगदाद से लाओ, कुरान को जला दिया। दरिया दजल्ला एक दिन लाल हो गई, दूसरे दिन इंक के रंग से उसका रंग और बदल गया। और हलाकू ने बड़े फख्र से कहा कि अब कोई कुरान नहीं पढ़ेगा। तो उन लाशों में से एक 6 साल का बच्चा उठा, जख्मी हालत में उठकर कुरान को पढ़ना शुरू किया। और हलाकू की आंख में आंख डालकर कहा कि तू अगर कागज को जला देगा तो समझ रहा है कुरान खत्म हो जाएगा, कुरान हमारे सीनों में और नस्ल दर नस्ल बाकी रहेगा। हलाकू परेशान हो गया, हलाकू परेशान हो गया। आप सोचो, इब्ने कसीर अल बिदाया व नहा किताब में लिखते हैं कि 40 दिन में 3.5 लाख मुसलमानों का कत्लेआम हुआ। 3.5 लाख। और वही हलाकू का पोता, हलाकू का पोता इस्लाम कबूल कर लेता है। हलाकू के पोता इस्लाम कबूल करता है। एक कादरी शेख की दावत पर वो जब जाकर मिलते हैं, उसको इस्लाम सिखाते हैं, लंबा वाकया है। उसके बाद वो अपना नाम बदलकर अहमद रखता है, शहीद हो जाता है। फिर मोहम्मद गजन उसका भतीजा, और फिर उसके बाद बरका खान शमसुद्दीन बाखोरी रहमतुल्लाह अलैह के हाथ पर इस्लाम कबूल करता, जिन्होंने 40 दिन में 3.5 लाख मुसलमानों को कत्ल किया। वो इस्लाम की हिफाजत में खड़े हो गए। और फिर यही टर्की है, टर्की में कमाल पाशा नामी एक शख्स था जिसने कहा कि अरबी में कुरान नहीं पढ़ेंगे, अज़ां अरबी में नहीं होगी, अरबी जबान पर पाबंदी आयत कर दी और ये समझा कि कुरान और इस्लाम खत्म हो जाएगा। मगर जब कमाल पाशा पढ़ा, मर गया, तो मैं देखा हूं कि उसके कब्र के आगे कोई लोग कुरान पढ़ रहे हैं, उसकी खबर के आगे लोग कुरान पढ़ रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए हम आपसे अर्ज कर रहे हैं, गुजारिश कर रहे हैं मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करो। और मोहब्बत सिर्फ जबान से नहीं, ये मोहब्बत नहीं कि खाली कल 12 रबीउल अव्वल में जुलूस लेके हाँ हिला रहे, नात पढ़ रहे, हिला रहे, उसके बाद दिल ही नहीं हिल रहा आपका। जोहर की नमाज गोल, असर की नमाज गोल, फिर आप जहेज भी ले रहे, फिर आप गुटखा भी खा रहे, फिर आप चरस भी मार रहे।
हम पुलिस को भी ये बोलेंगे ये ड्रग्स आखिर इतना आ रहा कैसे यहां पे, क्यों आ रहा यहां पर। कल अखबार में पढ़ा के कितना 150 किलो या 200 किलो गांजा पकड़े। अरे आखिर हारा कहां से बाबा ये। गुजरात में तो वो पोर्ट के ऊपर हर 10 दिन में आता कि 1000 करोड़ के ड्रग्स पकड़े गए। आखिर आ रहा क्यों यहां पर। ये न्यू इंडिया में क्या हो रहा है, ड्रग्स क्यों आ रहे हैं। मगर आपको और हमको अपने आप को बचाना है, अपनी नस्लों को बचाना है। ये ड्रग्स हम तमाम को खत्म कर देंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे अदबन गुजारिश है कि अपने हिम्मत और हौसले को बुलंद रखिए। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत से लोग आए और चले गए, कुछ नहीं कर सकेंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरी बात को याद रखो आप, कुछ होने वाला नहीं है। जो लोग आज हमको डरा रहे, मदरसे के नाम पे डरा रहे, याद रखो मुसलमानों, मदरसे मुसलमानों का खिला है। मदरसे मुसलमानों का खिला है। मदरसे मुसलमानों का चिराग है। मदरसों से हम इस्लाम की तालीमात पर अमल करते हैं। यही मदरसों से हाफिज कुरान निकलता है जो कुरान पढ़ाता है। इन्हीं मदरसों से इमाम निकलता है जो हमको अच्छे और बुरे की तमीज पैदा करवाता है। इन्हीं मदरसों से मौज़्ज़म निकलते हैं जो अज़ान देता है। इन्हीं मदरसों से मुफ्ती निकलते हैं जो फतवा देते हैं। इन्हीं मदरसों से मुहद्दिस निकलते हैं, फुक़हा निकलते हैं इस्लाम की तालीमात देने के लिए, अच्छे और बुरे की तमीज पैदा करने के लिए कि जिहाद में और फसाद में फर्क क्या है। जिहाद और फसाद में फर्क कौन बताएगा, आलिम दीन बताएगा। मगर हमारे वतन अजीज में मदरसों को निशाना बनाया जा रहा है। मैंने पहले भी कहा और आज भी कह रहा हूं कि मदरसे का जो सर्वे उत्तर प्रदेश में हो रहा है, मैं उसको कंडेम करता हूं। आप मदरसों का सर्वे क्यों कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है और उसके बाद के क्या हालात होंगे। मैं तो अपनी बात करता रहूंगा, मगर जो लोग आज मुझ पर तनकीद कर रहे हैं कि वैसे ही तुम उत्तर प्रदेश जाकर इलेक्शन क्यों लड़े, अरे बताओ, आज मदरसों का सर्वे उत्तर प्रदेश में हो रहा है, वक्फ का सर्वे हो रहा है, कहां गए आप लोग, क्यों खामोश बैठ गए आप लोग। ये कौन सी तुम्हारी सियासत है कि जब मैं इलेक्शन लड़ रहा था तो तुम रात के अंधेरों में छुप छुप कर जाकर मुसलमानों की बस्तियों में कहते थे कि असद से दूर रहो और अखिलेश को करीब करो, असद से दूर रहो और अखिलेश को करीब करो। अब अखिलेश मुंह नहीं खोलता और असद ही मुंह खोलता है। इस पर तो सोचो, इस पर तो सोचो। ये कौन सी तुम्हारी सियासत है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी की ताईद और समाजवादी बीजेपी को नहीं हरा पाई तो आप बीजेपी के दुम छल्ले बन गए। ये कौन सी सियासत है आपकी, बताओ। मेरी मुखालिफत करो, मुझे परवाह नहीं है, मगर तुम जिसके लिए काम करे उसको तो बोलो कि मुंह खोल, कुछ तो बोल, जिंदगी का एहसास दिखाओ, दिलाओ उसको, मगर कुछ नहीं बोलेंगे। हम जब बोलते हैं तो बोलते अब हर मसले में बोलते, बराबर बोलेंगे, इंशाअल्लाह बोलते रहेंगे जब तक अल्लाह जिंदगी बाकी रखेगा, सच्चाई को बयान करते रहेंगे। आपको पसंद नहीं है, कान में रुई लगाकर बैठिए, क्योंकि सच्चाई कमजोरों को पसंद नहीं आती, सच्चाई गुलामों को पसंद नहीं आती। और याद रखो मुसलमानों, हिम्मत और हौसले को बुलंद रखो। मैं तुमको इसलिए कह रहा हूं, मैं बार बार कह रहा हूं कि इमाम हुसैन को याद रखो, इमाम हुसैन को याद रखो। सुबह क़यामत तक दुनिया इमाम हुसैन को याद रखेगी और सुबह क़यामत तक यजीद पलीद कहा जाएगा। मैं जाकर देखा हूं इमाम हुसैन को रोजे को, करबला गया था, मैं देखा इमाम हुसैन का रोजा ऐसा दिख रहा है कि जिंदगी है वहां पर। हुसैन के रोजे पर जिंदगी नजर आ रही है। वो करबला के मैदान को देखा, आंख में आंसू आ गए कि इसी जगह पर नवासे रसूल
ने, अपने अहले बैत ने अपना सब कुछ कुर्बान किया, मगर जब वो रोजा देखोगे तो बोलेंगे यहां तो जिंदगी की मिसाल है। यजीद मुर्दार है, याद रखो। वक्त के यजीदों का साथ मत दो, वक्त के यजीदों का साथ मत दो। मुसलमानों, मैं तुमसे भीख मांग रहा हूं, पहचानो। अल्लाह ने तुमको दिमाग दिया, तुम दोस्त और दुश्मन की तमीज पैदा करो। तुम्हारे सफों में जो यजीदी एजेंट है उनको पहचानो, जो हुसैन का परचम उठाकर अपना सब चीज कुर्बान करने के लिए तैयार है, तुम उनका साथ दो। अगर ओवैसी खराब है तो ओवैसी से अच्छे एक लीडर को बना लो। अगर ओवैसी में थोड़ी बहुत सच्चाई है मजलिस में तो साथ दो, मगर इन यजीदियों को पहचानो। वक्त के यजीद का साथ दोगे तो फिर वक्त का फिरौन और नमरूद मजबूत होगा। यजीदियों को निकालो तो वक्त का फिरौन और नमरूद खुद ब खुद कमजोर पड़ जाएंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप जानते हैं कि आज से 2 दिन पहले आरएसएस के मोहन भागवत ने एक बयान दिया था। बयान में आरएसएस के मोहन भागवत ने कहा, मोहन भागवत ने यह कहा, आने वहां देखो, वहां देखो, वहां देखो, वहां देखो, वहां मेरे को वहां देखो। आप कैसा लगा स्क्रीन वो? और अगर आप बैठ सकते तो बैठ जाओ, हरी टोपी बैठो। तो आरएसएस के, हाँ सुनिए सुनिए, आरएसएस के मोहन भागवत ने अपनी विजयदशमी स्पीच में कहा कि भारत में वतन अजीज, भारत में मजहबी इम्बैलेंस हो रहा, मजहबी इम्बैलेंस हो रहा, और बोला कि आबादी पर देखना पड़ेगा। तो मोहन भागवत साहब, आपका खर्जा तो हम रखते नहीं, किसी के माई का लाल का नहीं रखते, तो आपका क्यों रखेंगे? अब आप मेरे को बता दो कि मोहन भागवत साहब ये बोले हैं कि भारत में रिलीजियस इम्बैलेंस हो रहा है, तो हमारे मुल्क में एक चीज है TFR, टोटल फर्टिलिटी रेट, वो 2% हो गया। माने इंडिया का फर्टिलिटी रेट बहुत ज्यादा गिरा, और सबसे ज्यादा अगर TFR रेट गिरा मुसलमानों का गिरा, मुसलमानों का गिरा। ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5th उसका रिकॉर्ड बता रहा है। अब आप ये बोलते हैं कि रिलीजियस इम्बैलेंस मुल्क के लिए ठीक नहीं है, और मोहन भागवत ने कहा कि कैसे बन गया कोसोवो। मोहन भागवत साहब, हिस्ट्री अगर आप तोड़ मोड़ कर पेश कर रहे हैं तो आपकी गलती है। कोसोवो इसलिए बना क्योंकि सर्ब लोगों ने उन कोसोवो के मुसलमानों का जेनोसाइड किया था, इसीलिए बिल क्लिंटन के जमाने में नो फ्लाई जोन बनाकर कोसोवो को बनाया गया था। आप कहते हैं वो। अच्छा, दूसरी बात, मोहन भागवत को बड़ी फिक्र है कि मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, जो गलत है। मैं बता दिया आपको, TFR रेट गिर गया। मगर हम मोहन भागवत से पूछना चाह रहे हैं कि 90 लाख हमारे हिंदू बहनों की औलाद, माने 90 लाख बच्चियां मिसिंग है। 2000 से 2019 कितने? 90 लाख। उसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? फीमेल फीटसाइड। मालूम हुआ बच्ची आउट। समझे ना? कितने हैं? 90 लाख। ये गवर्नमेंट का फिगर है। 2000 से 2019 तक 90 लाख बच्चियां मिसिंग है। अब आप हमको बताइए, 86.7% है ये। इस पर आप क्यों नहीं बोलते मोहन भागवत साहब? आप बोलिए ना इस पर। अब बोलेंगे तुम क्यों नहीं बोलते? सुनो हम क्या बोलते। आपको मालूम जश्न रहमतुल्लाह अलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है,
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी दुनिया को यह पैगाम दिया कि जब बेटी आती तो बाप उठकर उसका इस्तकबाल करता है। शहजादी जन्नत तशरीफ लाती तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो जाते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि अगर तुम घर में कोई तोहफा लाओगे, और सुनो आपके लिए भी है मेरे लिए भी है, अगर तुम कोई घर में केक लेकर आए और तुम्हारी 2-3 बेटियां हैं या 5 बेटियां हैं और एक बेटा है जैसा मेरे को है, तो जब केक बांटोगे तो पहले बेटियों से आखिर में बेटा। ये कौन सिखाए? हमारे आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने अपनी बेटियों से अच्छा बर्ताव किया, जिसने बल्कि 3 का जिक्र हदीस में आका ने फरमाया कि जो उनको अच्छा पढ़ाएगा, तालीम याफ्ता बनाएगा, नेक बनाएगा, उनकी शादी करेगा, तो आका ने फरमाया कि वो जन्नत में मेरे साथ उंगलियां बताकर कितना करीब रहेगा मेरे साथ। अब कुरान क्या बोलता है? भगवत साहब आपको दावत दे रहा हूं मैं कुरान की। आप पढ़ लो सूरह इसरा चैप्टर 17 वर्स 31 अल्लाह फरमा रहा है कि अपनी औलाद को इसलिए मत मारो उनको कि तुम उनको खाना नहीं खिला सकते, हम उनको रोजी देंगे, और उनको मारना बहुत बड़ा गुनाह अल्लाह कुरान में कह रहा है। मोहन भगवत साहब आप बोलो इस बारे में। 2000 से 2019 फीमेल फीटरसाइड कितना है? 90 लाख। इस पर बात करो, आप नहीं करेंगे। अच्छा फिर आप ये भी देख लो, बोलते पॉपुलेशन, आबादी को कंट्रोल करना है, मुसलमानों की आबादी नहीं बढ़ रही। तुम ना खामखा टेंशन में मत ले जाओ, अरे आबादी बढ़ रही रे, नहीं बढ़ रही, आबादी गिर रही, आबादी गिर रही हमारी। हर टीवी पे बैठ के बोलते। एक टीवी चैनल पे मुझे बुलाए, डिबेट में मिला, देखो मैं मुंह छोड़ के बोल दूंगा, तुम एहतियात करना। तो समझ में आ गया उनको। तो मुझसे बोले क्या बोलेंगे आप? मैं शुरू करूंगा बीजेपी के बड़े लीडरों से। बोले क्या बोलेंगे उनके बारे में? उनके बाप ने कितने बेटे बेटियां पैदा किए। तो बोले नहीं आप नहीं आप सही बोलते। बोला मैं सही बोल रहा हूं। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि आप बच्चे मुसलमानों का TFR गिर रहा है, टेंशन मत लो। नहीं बोल रहे ना इतने पैदा हो रहे, नहीं हो रहे, पॉपुलेशन गिर रहा आपका। सबसे ज्यादा TFR आपका ही गिरा, किसी का नहीं गिरा। अच्छा सबसे ज्यादा बच्चे पैदा करके एक बच्चे में दूसरे पैदा कर जो टाइम देता ना, उसको स्पेसिंग बोलते। स्पेसिंग सबसे ज्यादा कौन कर रहे मालूम आपको? मुसलमान कर रहा। सबसे ज्यादा कॉन्डोम कौन इस्तेमाल कर रहा? नहीं ये बताने के लिए हम इस्तेमाल कर रहे। मोहन भगवत इस पर नहीं बोलेंगे। नहीं ऐसा नहीं, मैं बता रहा हूं, फैक्ट बता रहा हूं। नहीं पॉपुलेशन बढ़ रहा है, कहां बढ़ रहा मोहन भगवत साहब? आप डेटा रख के बात करो ना, डेटा रख के नहीं बात करेंगे। अच्छा फिर आप देख लो, मोदी हुकूमत ने 2020 में सुप्रीम कोर्ट को एक एफिडेविट दिया। उस एफिडेविट में उन्होंने कहा कि फैमिली प्लानिंग कंपल्शन हम नहीं कर सकते, नहीं करना चाहते। मगर मोहन भगवत खाली मुसलमानों का से नफरत और डर दिखाने के लिए पॉपुलेशन बढ़ रहा, पॉपुलेशन बढ़ रहा। अरे इस पे बात करो। अच्छा अब आप असल चीज पे आ जाओ। आपको मालूम 2011 के सेंसस में 60 साल की उम्र वाले कितने हैं भारत में? 10 करोड़ 40 लाख। 2011 के सेंसस में भारत में 60 साल की आबादी वाले 104 मिलियन, माने 10 करोड़ 40 लाख के करीब, 10% है पॉपुलेशन का। अब 2022 है ना? 2031 तक कितने हो जाएंगे 60 साल के ऊपर के लोग? 194 मिलियन।
19 करोड़ के करीब, 19 करोड़ के करीब। 2061 में कितना हो जाएगा? 40 करोड़, 441 मिलियन। अब आप मेरे को बताओ, मोदी जी तो नौकरी नहीं दे रहे, ना तनख्वाह बढ़ रही, ना कुछ हो रहा। अब जब 2031 में 20 मिलियन लोग 60 साल के ऊपर के हो जाएंगे, तो 2061 में 40 करोड़ हो जाएंगे, यानी देश की आधी आबादी अपनी औलाद पर डिपेंडेंट हो जाएगी कि खाना खिलाओ, दवाएं पहुंचाओ। इसके बारे में क्यों नहीं बात करते आप? हमारी आबादी बूढ़ी हो रही है भारत की। मैं चैलेंज कर रहा हूं बीजेपी वालों, मुझे मेरी इस बात को झुठला दो तुम। एक के मुसलमानों का टीएफआर गिर रहा है, दूसरा के 2000 से 2019 में 90 लाख बच्चों का फीमेल फिटिसाइड हुआ है, तीसरा ये कि 2031 तक 19 करोड़ के करीब, 20 करोड़ के करीब 60 साल के ऊपर लोग हो जाएंगे। अब आप बताओ इनको कौन खिलाएगा? तो बीजेपी आरएसएस एक तय कर ली, हम तो नहीं खिलाएंगे, मुसलमान को मार खिलाएंगे। बस मुसलमान का डर दिखाओ। ये देशद्रोही है, ये गाय को काट कर खाने वाला है, ये आतंकवादी है, इसके मदरसे टेररिज्म के सेंटर हैं, ये मौलाना फुला है, ये मुल्ला है, ओवैसी भड़काओ भाषण देता है, वो नया जिन्ना है। अरे तुम कितनी गालियां दोगे हमको? मगर ये जो सच्चाई जो बयान कर रहा हूं उस पर तो बात करो, बात करो, इस पर नहीं करेंगे। और मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, एक और बात मोहन भागवत साहब ने कही कि नाम निहाद अक़लियतों को डराया जाता है, हिंदुओं से डराया जाता है, ये उन्होंने कहा अपनी तकरीर में। मोहन भागवत साहब, हम नाम निहाद नहीं है। भारत के आईन और संविधान के तहत आर्टिकल 30 के तहत मैं माइनॉरिटी ऑफ इंडिया हूं। मैं आपके रहमो करम पर भारत में नहीं रह रहा हूं। भारत का आईन जिसको बाबा साहिब अंबेडकर ने बनाया, उस संविधान की वजह से मुझे इज्जत मिलती है। मैं तुम्हारे रहमो करम पर या बीजेपी आरएसएस के रहमो करम पर भारत में नहीं हूं। मैं संविधान हम सबको प्रोटेक्ट करता है। तो नाम निहाद माइनॉरिटी हम नहीं है। अच्छा, फिर मोहन भागवत एक और बात बोल दिए, क्योंकि संघ को बड़ी मोहब्बत लोगों से मिल रही है, तो हिंदू राष्ट्र अब सीरियसली देखा जाएगा। याद रखिए, हिंदू राष्ट्र इंडियन नेशनलिज्म के खिलाफ है, हिंदू राष्ट्र भारत के खिलाफ है, हिंदू राष्ट्र जंग आजादी में जिन्होंने इस मुल्क को आजाद करा उनके ख्वाबों को चुकनाचूर करने का नाम है हिंदू राष्ट्र। इसके खिलाफ अंबेडकर थे, अंबेडकर की तकरीर, उनके जुमले सामने हैं। और अब आप पूछेंगे कि भाई साहब ये आप ही क्यों बोलते मोहन भागवत के बारे में? तो आप पूछो ना उन लोगों से जिनको तुमने वोट दिया था। ओवैसी तो बी टीम है ना। तो ममता बनर्जी, हम बंगाल में गए थे तो बी टीम हो गए। अब ममता बनर्जी बोल रही कि नहीं आरएसएस बहुत अच्छी है, मोदी अच्छे हैं, ओवैसी बुरा है। वाह, मनम मनम वकटी हो गए। समझे आप? हाँ, बी टीम कौन है? ये तो पूरी टीम हो गई। बहन ममता बनर्जी ने मोदी अच्छे हैं, उनकी पार्टी खराब है, आरएसएस देशभक्त है। वाह, ममता बनर्जी ने तारीफ की और फिर हमको गाली देते हैं। ये सब जो ज्ञानवापी, मथुरा, कमल मौला मस्जिद, बाबा बुडन की दरगाह, ये गावन साहब की मदरसा बिदर में, अडवाणी की रथ यात्रा, अयोध्या, ये सब कोई आसमान से आके शुरू किए थे या आरएसएस ने शुरू किया था इसको? क्या हम नहीं पढ़ते कि
बंच ऑफ थॉट्स किताब क्या है, वी आर नेशनहुड डिफाइंड क्या है, दीनदयाल उपाध्याय ने क्या कहा था? क्या मोहन भगवत ने भारत के मुसलमानों के ताल्लुक से नहीं कहा था कि ये चोरी का सामान है? आप चोरी के सामान है? आप चोरी के सामान है? जोर से बोलो। इन्हों बोले हम चोरी के सामान हैं। हम इंसान हैं, हम सामान नहीं हैं, हम इंसान हैं। और सुनिए भगवत साहब, आपकी आरएसएस इस देश की लड़ाई में, आजादी में हिस्सा नहीं लिया था, हम लिए थे। अल्लामा फजल खैराबादी, मौलवी अलाउद्दीन तुर्रेबाज खान, अंग्रेजों के खिलाफ हमने काला पानी की सजाओं को झेला। मौलवी अलाउद्दीन को जब काला पानी लेकर गए मोहन भगवत साहब, उन्होंने सावरकर की तरह माफीनामा लिखकर अंग्रेजों को नहीं दिया था। और क्या हो रहा है हमारे देश में? उत्तर प्रदेश में जहां जहां बीजेपी की सरकार है, ऐसा लग रहा है कि मुसलमान एक खुली जेल में जिंदगी गुजार रहा है, खुली जेल में जिंदगी गुजार रहा है। मदरसे को डिमोलिश कर दो। गुजरात में क्या हुआ बताइए? गुजरात में यह कहा गया कि डांडिया में मुसलमान जाकर पत्थर फेंके, तो वहां की पुलिस ने मुसलमान नौजवानों को पकड़ा, बीच चौरस्ते पर लाए, एक पोल से बांधकर पूरा मजमा खड़ा हुआ है, करीब 300-400 लोग बैठे हुए हैं, इंतजार में बैठे हैं। और जैसे पुलिस वाला एक मुसलमान के पीठ पर लट मारता है,